नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लेट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू जे कैप माइनस के कैप इफ सी वेक्टर इज अ वेक्टर सच डैट ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर हमें किसके इक्वल दिया, बी वेक्टर के, एंड ए डॉट सी हमें किसके इक्वल दिया, 3 के इक्वल दिया। देन हमें फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, ए डॉट बी क्रॉस सी की, यानी कि ए डॉट बी क्रॉस सी की हमें क्या करनी है, यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए वेक्टर बी वेक्टर की वैल्यू हमें गिवन है और ये कंडीशन हमें यहाँ पर दी हुई है। तो सबसे पहले हम इस कंडीशन को लिख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कंडीशन को लिख लेते हैं, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर। अब हम क्या करते हैं, बोथ साइड ए वेक्टर क्रॉस ले लेते हैं, टेकिंग ए वेक्टर क्रॉस ऑन बोथ साइड। ए वेक्टर क्रॉस यानी कि ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और यहाँ भी हम ले लेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और ये अब हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करेंगे। तो ये इसको हम कैसे ओपन करते हैं, यहाँ पर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, इतनी बात। अब ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, यहाँ पे क्या है हमारे पास ए वेक्टर, और ए डॉट सी की वैल्यू हमें दी हुई है यहाँ पर कितनी, 3। ए डॉट सी की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 3, यानी कि 3 ऑफ ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, और साथ में दिया सी वेक्टर किसके इक्वल है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के इक्वल है। ठीक है, 3 ऑफ ए वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से स्क्वायर रूट लेंगे। क्या करेंगे हम, यहाँ से स्क्वायर रूट लेंगे, तो एक 1 + 1 + 1, और फिर उसका क्या हमारे पास स्क्वायर। मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले स्क्वायर रूट लेते हैं, फिर जो कंपोनेंट है, आई का कंपोनेंट है, जे का कंपोनेंट है, के का कंपोनेंट, उनका स्क्वायर करके और बीच में ऐड का साइन लिखते हैं। और यहाँ पे क्या हमारे पास 2, इसकी पावर कितनी है 2, तो यहाँ पे हमने 2 भी लिखा। साथ में क्या चल रहा है हमारे पास सी वेक्टर, और ये किसके इक्वल है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के इक्वल है। तो 3 ऑफ ए वेक्टर माइनस √3, और इसका क्या करना है हमें, स्क्वायर सी वेक्टर किसके इक्वल है हमारे पास, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के इक्वल। तो 3 ऑफ ए वेक्टर माइनस 3 सी वेक्टर, 3 ऑफ ए वेक्टर माइनस 3 सी वेक्टर किसके इक्वल है हमारे पास, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू क्या कर लेंगे, हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि हमें ए की वैल्यू भी पता है, बी की वैल्यू भी पता है, यानी कि आई कैप जे कैप के कैप 1 1, आई का कंपोनेंट 1, जे का कंपोनेंट 1, के का कंपोनेंट 1। अब बी वेक्टर में चेक करेंगे, आई का कंपोनेंट 0, जे का कंपोनेंट 1 और के का कंपोनेंट -1। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो आई क्या होगा मेरे पास, -1 माइनस ऑफ जे -1 -0 प्लस के कैप, यानी कि 1 - 0, तो क्या आएगा मेरे पास, -2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। यानी कि जब मैंने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो इसकी वैल्यू क्या आई मेरे पास, 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, और यहाँ से मेरे पास क्या चल रहा है, 3 ए वेक्टर माइनस 3 सी वेक्टर, यहाँ मेरे पास क्या चल रहा है, 3 ए वेक्टर माइनस 3 सी वेक्टर। ठीक है, और अब मुझे क्या पता है, मुझे यहाँ पर ए वेक्टर की वैल्यू तो पता है, तो वो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर पुट कर सकती हूँ, और सी वेक्टर की वैल्यू तो मुझे यहाँ पर नहीं पता, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर ए वेक्टर की वैल्यू को पुट करूँगी। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, ए वेक्टर की वैल्यू पुट कर लेती हूँ, क्या होगा मेरे पास, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप -3 सी वेक्टर। अब मैं क्या करूँगी, इसको इस साइड लेके जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास क्या आई जे के है, तो ये भी साइड भेज दूँगी, ये भी आई जे के में है, तो -3 सी वेक्टर की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, -2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप -3 आई कैप -3 आई कैप -3 जे कैप -3 के कैप। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा मेरे पास, -3 सी वेक्टर इज इक्वल्स टू आई वालों का जब हम करेंगे तो -5 आई कैप,
जे वालों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, -2k जे कैप, -2k कैप। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सी वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि सी वेक्टर की वैल्यू हमें यहाँ से नहीं पता थी। तो सी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, -5/-3 आई कैप -2j/-3 -2/-k, यानी कि सी वेक्टर की वैल्यू क्या हुई मेरे पास, 5/3 आई कैप प्लस 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2/3 जे कैप माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2/3 के कैप। यानी कि सी वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, कुछ इस तरह से। क्योंकि मुझे ए वेक्टर बी वेक्टर की वैल्यू मुझे गिवन थी, तो मैंने क्या किया, यहाँ से सी वेक्टर की वैल्यू क्या कर ली, फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ से ए डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू चाहिए। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, ए डॉट बी क्रॉस सी। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बी क्रॉस सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। बी की वैल्यू भी मुझे पता है और सी की वैल्यू मैंने यहाँ से फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, बी क्रॉस सी निकालूंगी, जैसे यहाँ पे ए क्रॉस बी निकाला था, और फिर उसका डॉट प्रोडक्ट कर दूंगी ए के साथ, फिर उसका डॉट प्रोडक्ट कर दूंगी ए के साथ। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि ए डॉट बी क्रॉस सी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि हम ए डॉट बी क्रॉस सी को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी डॉट सी। ए डॉट बी क्रॉस सी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू तो हमें पता ही थी, इसकी वैल्यू तो हमें पता ही थी। तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारी, ये आई थी, यानी कि -2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। और सी वेक्टर की वैल्यू हम ये आ रही है हमारी, यानी कि 5/3 आई कैप 2/3 जे कैप प्लस 2/3 के कैप। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, आई की डॉट आई के साथ करेंगे तो 10/3 2/3 फिर से 2/3, यानी कि डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको एक बार लाइन लगा के लिख लेंगे। तो ये क्या होगा, 10 + 2 + 2, यानी कि -10 + 4/3, यानी कि -6/3। तो आंसर कितना होगा हमारा, -2। आंसर क्या होगा हमारा, -2। आंसर कितना होगा हमारा, -2। यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ए डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ए डॉट बी क्रॉस सी की। तो हमें क्या करना पड़ता, सबसे पहले बी क्रॉस सी निकालना पड़ता, फिर उस जो आंसर आता फिर उसकी डॉट करनी पड़ती ए के साथ। तो हमने इसको ऐसे ना करके हमने कि यहाँ पे क्या कर दिया, ए क्रॉस बी डॉट सी लिख दिया। ए डॉट बी क्रॉस सी को हम ऐसे इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं, आपस में इक्वल ही होते हैं हमारे पास, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता थी, क्योंकि हमने यहाँ पे फाइंड आउट की थी। तो वो कितनी थी, 2i -2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। और सी वेक्टर की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट की, तो यहाँ से हमने क्या किया, इजीली फाइंड आउट कर ली। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू हमें गिवन है। सी वेक्टर इज अ वेक्टर सच डैट ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर जो है हमें कितना दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। और मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर किसके इक्वल दिया है, 2√2 देन द एंगल बिटवीन, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना दिया, π/6 दिया हुआ है। देन द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, पूछी गई है। तो उसके लिए हमें करना क्या, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू पूछी गई है, यानी कि इसको लिख लेते हैं सबसे पहले, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या की गई है, हमसे पूछी गई है। तो इसका क्या मीनिंग है हमारे पास, इसका मीनिंग है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर और sin π/6, यानी कि sin थीटा। क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और sin थीटा। और एंगल तो हमें यहाँ पे गिवन है π/6, यानी कि sin 30 कितना होता है हमारे पास, 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्व करके हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर sin π/6 हो जाएगा sin 30 यानी कि 1/2। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 1/2। यानी कि मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जब हमने इसको सोल्व किया तो इसकी वैल्यू चाहिए, यानी कि इसकी वैल्यू चाहिए हमें और इसकी वैल्यू चाहिए। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू चाहिए और मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर की वैल्यू चाहिए। ए क्रॉस बी की वैल्यू तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ए क्रॉस बी की वैल्यू तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है, इतनी बात। बट हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ सी भी चाहिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले हमें करना क्या होगा, हमें यहाँ पे गिवन क्या है, हमें यहाँ पर गिवन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर किसके इक्वल है, 2√2 के इक्वल है। ऑल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर किसके इक्वल गिवन है, हमें 2√2 के इक्वल गिवन है। किसके इक्वल गिवन है, हमें 2√2 के
इक्वल गिवन है। ठीक है, जब भी हमें इस तरह से दिया होता है मैग्नीट्यूड, तब हम क्वेश्चन को जब हम सोल्व करते हैं तब हमें करना क्या पड़ता है, हमें क्या करना पड़ता है, हमें स्केयर लेना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे स्केयरिंग करनी पड़ती है। स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे हम। जब जैसे ही हमने स्केयरिंग यहाँ पे स्केयरिंग बोथ साइड की, तो इसका यहाँ पे क्या मीनिंग हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्केयर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्केयर माइनस 2 सी डॉट ए। और इसका क्या मीनिंग हुआ, हमारे पास 4 × 2, यानी कि ये कितना हो गया मेरे पास यहाँ से 8 हो गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर ये तो हमारे पास ऐसे ही रहेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से 4 और यहाँ से 4, 8 और एक 9 का रूट फिर उसका स्केयर, यानी कि 9 आएगा मेरे पास। यहाँ से मेरे पास कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, माइनस 2 ए डॉट सी, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है मुझे, सी डॉट ए की वैल्यू कितनी दी है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी, यानी कि यहाँ से ये क्या हो गया 2 मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्केयर प्लस 9, इसको इस साइड लेके आएंगे, 9 माइनस 8 माइनस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास, 0 के इक्वल। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्केयर माइनस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर प्लस 9 माइनस 8 कितना हो जाएगा मेरे पास 1, किसके इक्वल है मेरे पास 0। ये मेरे पास क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन गई। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर माइनस 1 और इसका क्या बन जाएगा स्केयर, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास यहाँ से 1। मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 1 यहाँ पे, यानी कि हम क्या करेंगे इसको यहाँ पे पुट करेंगे बाद में। ठीक है, ये क्या होगी मेरे पास सेकंड। अब मुझे और क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर तो मैंने फाइंड आउट कर दिया। यहाँ से मुझे क्या चाहिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जब मैं यहाँ से फाइंड आउट करूँगी, आई जे के, आई कितना है मेरे पास 2, आई जब मैं ए क्रॉस बी निकालूंगी यहाँ से, तो आई जे के को मैं सबसे पहले ऊपर लिखती हूँ। ठीक है, आई का कंपोनेंट कितना है 2, जे का कंपोनेंट 1, के का कंपोनेंट -2, आई का कंपोनेंट 1, जे का कंपोनेंट 1, के का कंपोनेंट 0। अब मैं क्या कर लेती हूँ, इसको सॉल्व कर लेती हूँ। 0 + 2 माइनस ऑफ जे, 0 + 2 प्लस के, 2 - 1 यानी कि 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, कुछ इस तरह से आई। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू मेरे पास कैसी आई, कुछ इस तरह से आई। 2 1 - 2 दिस i कैप 0 + 2j कैप 0 + 2k कैप 2 - 1। ठीक है, तो मेरे पास कुछ इस तरह से वैल्यू बनी। और मुझे क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मुझे क्या करना है, यहाँ से मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो ये क्या होगा मेरे पास यहाँ से 4 प्लस यहाँ से 4, क्योंकि जब हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे 2 - 1 1 है हमारा, यहाँ पे क्या हमारा 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 4 4 8 और यहाँ पे क्या जाएगा √9, यानी कि मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना आया, मैग्नीट्यूड कितना है हमारे पास √9। तो जब हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे, नाउ पुट सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये मैग्नीट्यूड कितना है √9, मैग्नीट्यूड कितना है हमारे पास यहाँ से √9। तो ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चलो हम इसको बाद में लिखेंगे। कितना है हमारे पास √9 और मैग्नीट्यूड ऑफ सी कितना है 1 और अपॉन में क्या हमारे पास 2, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3² / 2। इसके साथ ये हो जाएगा कैंसिल, यानी कि 3/2 क्या हो जाएगा हमारा आंसर कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से 3/2। आंसर कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से 3/2। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी 2 ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स दी हुई हैं हमें, यानी कि जो दो वेक्टर हमें दी हुई है परपेंडिकुलर वेक्टर है, उनके डॉट प्रोडक्ट क्या है हमारे पास 0 दी हुई है। और साथ में हमें ये भी बोला गया है कि ये जो दो वेक्टर हैं वो कैसे हैं, यूनिट वेक्टर हैं। तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा मेरे पास 1, इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा हमारे पास 1। जो हमें कंडीशन दी है सबसे पहले हम उनको क्या करते हैं लिख लेते हैं। ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे ऑर्थोगोनल, यानी कि इनके डॉट प्रोडक्ट क्या होगी मेरे पास 0, और ये क्या है हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे हमारे पास यूनिट वेक्टर है। तो इसका क्या मीनिंग है, यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा हमारे पास। एंड सी वेक्टर इज अ वेक्टर सच डैट सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर। और एक कंडीशन हमें क्या दी है, सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके इक्वल दिया हमें, ए वेक्टर
माइनस सी वेक्टर के इक्वल गिवन है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल्स टू, तो हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है सी वेक्टर का। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या मेन कंडीशन हमारे पास ये गिवन है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर, टेकिंग डॉट बी वेक्टर के साथ हम क्या करते हैं, डॉट ले लेते हैं बोथ साइड। फिर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में सी वेक्टर के साथ डॉट लेंगे बोथ साइड। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर, टेकिंग डॉट बी वेक्टर ऑन बोथ साइड। यहाँ जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये क्या होगा, मेरे पास सी वेक्टर बी वेक्टर बी वेक्टर, और जब हम इसको करेंगे सोल्व तो ये क्या होगा, मेरे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। और यहाँ पे हमारे पास क्या दो वेक्टर सेम है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर ये पूरी जीरो हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास। और यहाँ से जीरो किसके इक्वल, ए डॉट बी, दो वेक्टर परपेंडिकुलर उनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो, तो ये क्या है हमारे पास जीरो, तो ये हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया जीरो। तो सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, यहाँ से ज़ीरो। सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, यहाँ से ज़ीरो। और अब हमें क्या गिवन है यहाँ पर, हमारे पास जैसे ये इक्वेशन गिवन है, तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, फिर से बोथ साइड क्या लेंगे, यहाँ पर पहले तो हमने डॉट बी ली थी, अब हम क्या लेंगे, डॉट सी से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सी क्रॉस बी वेक्टर, इसको हम लिख लेते हैं, सारा डाटा हमें क्या है, गिवन है। ठीक है, सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके इक्वल दिया हमें, सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमें किसके इक्वल दिया, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर के इक्वल दिया। नाउ टेकिंग डॉट सी वेक्टर ऑन बोथ साइड, अब हम क्या करेंगे, डॉट सी ले लेंगे दोनों साइड, डॉट सी। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड क्या ले लेंगे, हम यहाँ पर डॉट सी ले लेंगे। तो इसका क्या मीनिंग होगा मेरे पास, यहाँ पर सी वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर। और यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, सी दो हमारे पास सेम हो गया वेक्टर। जब दो वेक्टर सेम हो जाते हैं तब हमारे पास क्या बन जाते हैं, पूरी हमारी ज़ीरो बन जाती है, पूरा हमारा क्या बन जाता है, ज़ीरो बन जाता है। पूरा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन जाता है, यहाँ पर ज़ीरो बन जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर ए डॉट सी की वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास यहाँ से ए डॉट सी की वैल्यू आ जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर। एक ही हमने यहाँ से कर लिया फाइंड आउट। ठीक है, इतनी बात। नाउ हमें और क्या गिवन है, फिर से हम इसका यूज़ करते हैं, सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ये किसके इक्वल है हमारे पास, इसके इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्केयरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर, स्केयरिंग बोथ साइड, यानी कि मैग्नीट्यूड लेके हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैग्नीट्यूड लेके स्केयर कर लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर मैग्नीट्यूड लेके हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैग्नीट्यूड लेके स्केयरिंग बोथ साइड कर लेंगे। जब हम, और इसको ओपन करने का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्केयर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्केयर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्केयर। ठीक है, यानी कि जब हम इसको ओपन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ये हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्केयर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्केयर माइनस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्केयर। और ये इसको जब हम ओपन करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, ए वेक्टर का स्केयर प्लस सी वेक्टर का स्केयर माइनस टू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक है, इतनी बात। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 1, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्केयर डॉट ये 1 हो गया हमारे पास। सी डॉट बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या है, 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्केयर। ठीक है, माइनस टू ए डॉट सी की वैल्यू मेरे पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्केयर।
अब जो हमारे पास पूरी इक्वेशन है वो मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर में कन्वर्ट हो गई है, तो 1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है इतनी बात। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर, 1 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर। यहाँ पे क्या सी वेक्टर का, जब इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, यानी कि 2 मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 और मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ सी, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, तो ये क्या हो जाएगी मेरे पास 1/√2, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ रूट सी किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास 1/√2 के इक्वल। ठीक है फ्रेंड्स इतनी बात। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर की वैल्यू हमें गिवन है। ये हमारे पास 3 वेक्टर हैं सच डैट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 2a वेक्टर। कंडीशन हमें गिवन है कि बी वेक्टर किसके इक्वल है, हमारे पास 2a वेक्टर के इक्वल गिवन है और ए वेक्टर परपेंडिकुलर है सी वेक्टर के, यानी कि डॉट प्रोडक्ट क्या होगी हमारे पास 0 होगी, ए डॉट सी 0 होगी। देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ λ1 λ2 λ3, ये λ1 λ2 λ3 की वैल्यू हमें क्या करनी है यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पे क्या है गिवन है, हमें क्या करनी है λ1 λ2 λ3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और हमारे पास 3 वेक्टर दिए हुए हैं और एक कंडीशन दी हुई है और 2 कंडीशन दी हुई है, 3 वेक्टर दिए हुए हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर के होंगे मेरे पास 0 होंगे। ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू, ये हमें दिया हुआ है यहाँ पर ए वेक्टर परपेंडिकुलर है सी वेक्टर, यानी कि ए डॉट सी क्या होंगी 0, तो ए भी हमें पता है और सी भी हमें पता है। ए क्या है हमारे पास 2i कैप प्लस λ1 j कैप प्लस 3k कैप डॉट सी वेक्टर क्या है हमारे पास 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस λ3 माइनस 1 k कैप। ठीक है, और ये किसके इक्वल गिवन है हमारे पास 0 के इक्वल गिवन है। तो 3 2 ज़ा 6 प्लस 6 λ1 प्लस 3 λ3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करेंगे यहाँ से 6 प्लस 6 λ1 प्लस 3 λ3 माइनस ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 0, 6 λ1 प्लस 3 λ3 प्लस 3 इक्वल्स टू 0, 3 λ3 माइनस ऑफ 6 λ1 माइनस ऑफ 3 और λ3 की वैल्यू हम क्या करते हैं यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। 3 2 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3, यानी कि λ3 की वैल्यू क्या आई हमारे पास कुछ इस तरह से आ रही है। ठीक है, और एक कंडीशन हमें गिवन है क्या कि बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 ऑफ ए वेक्टर। बी वेक्टर किसके इक्वल है 2 ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर हमें पता है, यानी कि 4i कैप प्लस 3 माइनस λ2 j कैप प्लस 6k कैप किसके इक्वल है 2 ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या हमारा 2i कैप प्लस λ1 j कैप प्लस 3k कैप के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे 3 माइनस λ2 j कैप प्लस 6k कैप और ये क्या हो जाएगा 4i कैप 2 λ1 j कैप 3 2 ज़ा 6k कैप। अब आई के कॉम्पोनेंट यानी कि 3 माइनस λ2 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास यहाँ से 3 माइनस λ2 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास यहाँ से 2 λ1। 3 माइनस λ2 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास यहाँ से 2 λ1। एक कंडीशन हमारे पास कुछ इस तरह से बन गया है और हमें क्या करना है यहाँ से λ1 λ2 λ3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम ऑप्शन ट्राई करते हैं। अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं λ1 की वैल्यू, अगर हम λ1 की वैल्यू λ3 कितना हो जाएगा यहाँ 1 माइनस 2 λ1 की वैल्यू 1 माइनस 1, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा करेक्ट नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन रखते हैं तो λ3 की वैल्यू माइनस 2 λ1 की वैल्यू 1/2। ठीक है, -1 यानी कि -1 -2 λ3 की वैल्यू -2 λ1 की वैल्यू 1/2 -1 -2, ये सेटिस्फाई हो रहा है वैसे हमारा।
ऑप्शन बी में जब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं λ3 λ1 की, यहाँ भी हम इसको पुट करके देख लेते हैं, क्योंकि जो ये वैल्यू हमने पुट करी है यहाँ पे, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है। हम चेक करते हैं कि यहाँ पर भी आ रही है, तो वो कितना होगा हमारा 3 माइनस λ2 कितना 4, λ1 कितना है हमारा 1/2, तो 1 माइनस 1 नो, ये हमारा करेक्ट नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, हमारे 1 और 2 तो सेटिस्फाई करिए, λ3 λ1 तो हमारी सेटिस्फाई करी है, दोनों इक्वेशन इक्वल तो आ रही हैं, बट ये दोनों इक्वल नहीं आ रही। ठीक है, तो ये भी हमारी नहीं बनेगी। नाउ नेक्स्ट क्या, हमारी -1/2, λ3 की वैल्यू कितनी है 0, -2 λ1 की वैल्यू -1/2, -1 यानी कि 2 से 2 कैंसिल, +1 -1 0 बन रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ चेक करके देखते हैं, 3 माइनस λ2 की वैल्यू कितनी है हमारी 4, λ1 की वैल्यू ये, यानी कि -1 ठीक है। डेट मीन्स ये ऑप्शन क्या बन रहा है हमारा यहाँ से, ऑप्शन नंबर सी क्या हमारा यहाँ से करेक्ट ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी क्या हमारा यहाँ से करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। ठीक है, तो λ1 λ2 λ3 की वैल्यू क्यों होंगी हमारे पास -1/2 4 और 0, λ1 λ2 λ3 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास -1/2 4 और 0। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ़ एक्स वेक्टर एंड वाई वेक्टर, क्या हमें 2 नॉन ज़ीरो वेक्टर्स दिए हैं सच डैट, ये कंडीशन गिवन है और ये दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा हिज, लैम्डा की वैल्यू हमें क्या करनी है यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, लैम्डा की वैल्यू हमें क्या करनी है यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या गिवन है, एक ये कंडीशन एक ये कंडीशन। जब भी हमारे पास इस तरह मोड में मैग्नीट्यूड में दिया होता है, हम क्या करते हैं स्केयर फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, स्केयरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, स्केयरिंग बोथ साइड, मैग्नीट्यूड ऑफ का स्केयर मैग्नीट्यूड ऑफ वाई का स्केयर +2 एक्स डॉट वाई, और किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर का स्केयर के इक्वल है। ठीक है, इतनी बात, किसके इक्वल है हमारे पास, ये इसके इक्वल है। और यहाँ से अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये इसका क्या मीनिंग है हमारे पास, वाई डॉट वाई, इसका क्या मीनिंग है हमारे पास यहाँ से वाई डॉट वाई, और यहाँ पर ये क्या है हमारे पास 2x वेक्टर डॉट वाई वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर। अगर यहाँ से हम क्या करें डॉट वाई वेक्टर, यहाँ से हम यहाँ से डॉट वाई वेक्टर कॉमन ले, तो यहाँ पर क्या बचेगा, वाई वेक्टर प्लस 2x वेक्टर डॉट वाई वेक्टर बच जाएगा, यानी कि कुछ इस तरह से बचेगा 2x वेक्टर प्लस वाई वेक्टर डॉट वाई वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल बनेगा हमारा। और एक कंडीशन हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि दोनों वेक्टर कैसे हमारे परपेंडिकुलर, यानी कि इनकी भी डॉट प्रोडक्ट 0, इनकी भी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी 0, क्योंकि दोनों वेक्टर कैसे हैं परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पर क्या है 1 ही तो है हमारा, तो लैम्डा की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी हमारे यहाँ से 1 होगी। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी हमारे यहाँ से 1 होगी, बिकॉज 2x वेक्टर प्लस लैम्डा वाई वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वाई वेक्टर। एक कंडीशन हमारी यहाँ से बन गई है। और कंपेयर किए, इसको 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया, कंपेयर किया यहाँ पे हमने 1 एंड 2 को, कंपेयर 1 एंड 2, तो हमें लैम्डा की वैल्यू कितनी मिली यहाँ से 1 मिली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हमें कैसे दिए यूनिट वेक्टर डेट मीन्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा हमारे पास 1 होगा। देन द वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज पैरेलल। तो हमें बताना जो हमें वेक्टर दिया हुआ है ये किसके पैरेलल है हमारे पास, हमें बताना है कि जो हमें वेक्टर दिया हुआ है हमारे पास किसके पैरेलल है। सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे हमारे पास यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर क्या हमारे पास यूनिट वेक्टर है, तो उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा मेरे पास 1 के इक्वल होगा। देन दी वेक्टर, ये वेक्टर हमें क्या यहाँ पे गिवन है, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस, बीच में क्या हमारे पास क्रॉस, फिर क्या हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये सब डाटा क्या है हमारे पास गिवन है। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है इसको ओपन करना है। तो ओपन कैसे करेंगे हम, यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यहाँ पे क्या फिर बीच में क्रॉस, फिर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसको ओपन करने का क्या मेथड होता है मेरे पास, बीच में क्या यहाँ पे प्लस का साइन, ये हमारे पास एक टर्म है, ये हमारे पास एक टर्म है, यानी कि यहाँ पे क्या है हमारे पास एक टर्म है, ये हमारी सेकेंड टर्म है। पहले फर्स्ट टर्म, पहले हम क्या करेंगे फर्स्ट टर्म को लिखेंगे,
फर्स्ट टर्म को लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस जो ये बचा है उसको लिख देंगे, बीच में क्या प्लस का साइन उसको लिख देंगे, प्लस के साइन के साथ क्या बी वेक्टर, फिर ये सारा जो बचा है हमारे पास वो लिख देंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या बन गई है, फिर से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसको ओपन करने का मेथड क्या होता है मेरे पास, ये क्या बन गया मेरे पास, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको ओपन करने का मेथड क्या होता है हमारे पास, पहले ये फर्स्ट वाले की लास्ट वाले के साथ करेंगे, फर्स्ट की लास्ट के साथ जो बचेगा उसको ऐसे ही लिखेंगे, बीच में लिखेंगे माइनस का साइन, फिर फर्स्ट वाले की सेकंड वाले के साथ करेंगे, जो बचेगा उसको ऐसे ही लिखेंगे प्लस का साइन, फर्स्ट वाले की लास्ट के साथ करेंगे यानी कि बी डॉट बी लिखेंगे, फिर ए वेक्टर लिखेंगे, बीच में लिखेंगे माइनस का साइन, फिर फर्स्ट वाले की सेकंड वाले के साथ, और फिर जो बचेगा उसको हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बी वेक्टर। ठीक है, हमारे पास मैग्नीट्यूड कितना दिया है वेक्टर का और बी वेक्टर का 1 दिया, तो ये यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, तो ए डॉट बी ए वेक्टर माइनस यहाँ पर 1 हो जाएगा 1 डॉट बी वेक्टर प्लस 1 डॉट ए वेक्टर बी डॉट ए, और यहाँ पे क्या है हमारे पास बी। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। अब हमारे पास यहाँ देखने में क्या मिल रहा है हमें, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, और यहाँ पर बी वेक्टर ए वेक्टर, यहाँ पे फिर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर देखने को मिल रहा है। बट इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ये हमारे पास कुछ इस तरह से फॉर्मूला नहीं बन रहा है, जैसे हमारे पास फॉर्मूला होता है कोस थीटा, कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। इस तरह से हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ए डॉट बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कोस थीटा, ये होगी मेरे पास। तो मैं क्या कर सकती हूँ, ए डॉट बी की वैल्यू यहाँ पे इस तरह से इसको रख सकती हूँ, ए डॉट बी की वैल्यू मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर कुछ इस तरह से पुट कर सकती हूँ, ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ। और इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे कुछ मान लूँ, इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर कुछ सपोज कर लूँ कि ये वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल है, मैं सपोज कर लेती हूँ, यहाँ पर लेट कर लेती हूँ कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल है, मेरे पास फॉर्मूले से इसके इक्वल है, और बट मैं इसको किसके इक्वल सपोज कर रही हूँ, यहाँ पर एम के इक्वल सपोज कर रही हूँ। यानी कि अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर ए डॉट बी की वैल्यू को एम पुट कर दूँगी इस इक्वेशन में, तो मुझे क्या मिलेगा, एम ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर माइनस यहाँ भी ए डॉट बी यानी कि एम बी वेक्टर, और ये किसके इक्वल है मेरे पास, सॉरी किसी के भी इक्वल नहीं है हमारे पास ये। ठीक है, तो ए वेक्टर जब हम यहाँ से एम कॉमन लेंगे, यहाँ से और यहाँ से एम कॉमन लेंगे, तो मेरे पास क्या बचेगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और जब हम इसको अच्छे से लिखेंगे तो ये भी क्या है मेरे पास, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है। ठीक है, और अब यहाँ से ए वेक्टर बी, ये फर्स्ट टर्म है ये सेकंड टर्म है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म से कुछ कॉमन आ रहा है, वो क्या, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। जब ये कॉमन चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, एम, और प्लस के बाद यहाँ कितना बचेगा 1, यानी कि एम प्लस 1। ठीक है, इतनी बात। अब हमसे पूछा क्या था क्वेश्चन में, जानती वेक्टर दिस इज पैरेलल टू, ये हमें बताना था कि जो ये वेक्टर है ये किसके पैरेलल है, तो ये हमारे पास किसके पैरेलल है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के पैरेलल है। किसके पैरेलल है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के पैरेलल है। इफ इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी हाइपोटेन्यूस हमें दिया हुआ ए सी पी के इक्वल, देन व्हाट इज ए बी वेक्टर डॉट ए सी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर डॉट बी ए वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर डॉट सी बी वेक्टर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। और हमें क्या गिवन है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करनी पड़ेगी। सपोज ये क्या मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल, इसको नेमिंग कर लेते हैं इसकी, तो नेमिंग करेंगे जैसे ए, ये बी सी, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक एंगल कैसा होगा मेरे पास यहाँ पे 90 डिग्री का होगा। ठीक है, उसकी एक साइड हमें गिवन है यानी कि हाइपोटेन्यूस, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस ए सी हमें कितना गिवन है, ए से सी कितना गिवन है, पी। ठीक है, तो ये क्या होगी मेरे पास परपेंडिकुलर, और ये इस साइड को हम क्या बोलते हैं, नीचे वाली साइड को, ये क्या होगी मेरी बेस होगी। ठीक है, गिवन क्या है, गिवन क्या है हमारे पास, सबसे पहले हम देखते हैं हमें जो गिवन डाटा है वो है हमें ए बी वैक्टर डॉट ए सी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर डॉट बी ए वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर डॉट सी बी वैक्टर।
हमें बताना है कि ये जो हमें दी है कंडीशन, ये हमारे पास किसके इक्वल है। ठीक है, ए बी वेक्टर डॉट ए सी वेक्टर, ए बी ए सी। ठीक है, उसके बाद हमें दिए बी सी बी ए, हम इसके बाद हमें क्या दिए बी सी बी ए, यानी कि बीच में आ रहा है 90 डिग्री का एंगल। उसके बाद हमें दिए सी ए और सी बी, इसके बीच में भी कोई एंगल नहीं। डैट मीन्स हमें जो बी से सी दिया हुआ है और बी से ए दिया हुआ है, इसके बीच में कितने का एंगल है हमारे पास 90 डिग्री का एंगल। अगर हम यहाँ पर देखें कि ए डॉट बी जब हम यूज़ करते हैं, हमारे पास ए डॉट बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कोस 90। तो कोस 90 तो क्या हो जाता है 0, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 0, क्योंकि इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है 0 बन रहा है, क्योंकि इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है 90 बन रहा है। बी सी और बी ए के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 90 बन रहा है। और अगर हम यहाँ पे सोचें कि अगर जो कि हमारे पास फॉर्मूला होता है ना ए डॉट बी, क्योंकि इसके इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस 90, एंगल 90 है ना, तो इसलिए कोस 90 रखा, तो कोस 90 क्या होता है 0, तो ये क्या हो जाएगा पूरा 0, यानी कि ए बी वैक्टर डॉट ए सी वैक्टर प्लस 0 प्लस सी ए वैक्टर डॉट सी बी वैक्टर। तो ए बी वैक्टर डॉट ए सी वैक्टर, ए सी है ना यहाँ पे, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस कॉमन आ जाएगा ए सी वैक्टर, सी ए को हमने लिख लिया ए सी, और फिर क्या बचा सी बी वैक्टर। अगर हम यहाँ से कॉमन ले ए सी वैक्टर, तो हमारे पास क्या बचेगा ए बी वैक्टर माइनस सी बी वैक्टर। हमारे पास क्या बचेगा ए बी वैक्टर माइनस सी बी वैक्टर। ए सी वैक्टर इज इक्वल्स टू, और अगर हम इसको अच्छे से अरेंज करके लिखें, ए बी प्लस बी सी वैक्टर, अगर हम इसको अच्छे से ए से बी सी से बी बी से सी, ठीक है। अगर हम इसको अच्छे से अरेंज करके लिखें इस तरह से, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर, सी बी को हमने लिख दिया बी सी, और फिर जो माइनस कॉमन आया था माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन हमारे पास हमें क्या बोलता है कि अगर ए से बी की डायरेक्शन और बी से सी की डायरेक्शन सेम है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाता है हमारे पास सी, क्या हो जाता है हमारे पास रिजल्टेंट ए सी हो जाता है। अगर ए से बी और बी से सी की डायरेक्शन हमारे पास क्या है सेम है, तो यहाँ से यही पता चल रहा है हमें, अगर ए से बी और बी से सी की डायरेक्शन हमारे पास सेम है, ए से बी से सी, तो रिजल्टेंट क्या होता है हमारे पास ए से सी बन जाता है, यानी कि पी कितना बन जाएगा ये पी, और ए से सी हमें कितना दिया हुआ है ऑलरेडी पी भी दिया हुआ है, तो पी डॉट पी किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास यहाँ पी, तो किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास यहाँ पी स्क्वायर के इक्वल, ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास यहाँ पी स्क्वायर के इक्वल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ दी पोजीशन वेक्टर पी वी मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, देन द लेंथ ऑफ ए बी वैक्टर, हमें क्या करना है लेंथ फाइंड आउट करनी है ए बी वैक्टर की, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वैक्टर हमें क्या करना है यहाँ पे बेसिकली फाइंड आउट करना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वैक्टर क्या होगा मेरे पास यहाँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या है हमारे पास यहाँ, हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या है 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या है मेरे पास 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है, माइनस ऑफ i कैप प्लस 4 प्लस 6j कैप माइनस 3 माइनस 4k कैप। तो हमें सोल्व करके क्या मिला, कुछ इस तरह से मिला, ठीक है। बट हमें क्या करना है इसका, तो हमें तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा मेरे पास -1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, यानी कि ए बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा मेरे पास वो कितना है मेरे पास यहाँ से 1 प्लस 36 प्लस 16, 1 प्लस 36 प्लस 16 यानी कि 53, यानी कि ए बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है हमें क्या फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ ए बी वेक्टर। तो लेंथ ऑफ ए बी वेक्टर कितनी आई हमारे पास √53। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लेट ए वेक्टर और बी वेक्टर हमें दो वेक्टर दिए हैं और सी वेक्टर इज सच डैट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हमें 0 के इक्वल दिया, देन सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमसे पूछा कि हमारे पास किसके इक्वल होगा। ए वेक्टर और बी वेक्टर हमें गिवन है,
सी वेक्टर हमें यहाँ पे पता नहीं है, एक कंडीशन दी हुई है सी वेक्टर की डॉट ए वेक्टर के साथ 0 है और सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमसे हमें क्या पूछा गया है, तो हमें बताना है कि सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमारा किसके इक्वल होगा। तो गिवन क्या है हमारे पास यहाँ मेन डाटा बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें करना क्या, तो सबसे पहले जो हमें गिवन है उसको हम लिखेंगे बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बोथ साइड ए क्रॉस ले लेते हैं। हम क्या करेंगे यहाँ पर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे। हम किसका यूज़ करेंगे यहाँ पर, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले हमें क्या करेंगे, बोथ साइड यहाँ पर ए क्रॉस ले लेंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पर बोथ साइड ए क्रॉस ले लेंगे। जब हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को यहाँ पे ओपन करेंगे तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, हमें फर्स्ट वाले के सबसे पहले लास्ट वाले के साथ डॉट, जो बचेगा उसको ऐसे ही, फिर माइनस फर्स्ट वाले की पास वाले के साथ, फिर जो बचेगा उसको ऐसे ही फर्स्ट वाले की लास्ट वाले के साथ बचेगा ऐसे ही, माइनस फर्स्ट वाले की पास वाले के साथ, जो बचेगा उसको ऐसे ही। यानी कि हुआ क्या, ए डॉट सी वेक्टर बी वेक्टर, ए डॉट सी हमारे पास 0 तो ये 0 हो जाएगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल है, सी वेक्टर के। ए डॉट ए, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, ए डॉट ए यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। क्या निकालना है हमें यहाँ पर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी। ए डॉट बी की तो वैल्यू हमें यहाँ पता नहीं, तो ए डॉट बी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए डॉट बी को फाइंड आउट करेंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए डॉट सी 0 तो ये पूरा हो जाएगा 0 माइनस ए की डॉट बी के साथ। तो ए की डॉट बी के साथ हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं 1 + 2 + 1, साथ में क्या सी वेक्टर, और यहाँ पे क्या मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1 + 4 + 1, साथ में है बी वेक्टर माइनस, फिर क्या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फाइंड आउट करना है, यानी कि 1 + 2 + 1 ए वेक्टर। तो ये क्या होगा मेरे पास 2 3 4 यानी कि 4 सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 4 5 6 का रूट यानी कि यहाँ पे क्या जाएगा 6 बी वेक्टर माइनस 2 3 और यहाँ पे क्या जाएगा मेरे पास 4 ए वेक्टर, यानी कि माइनस ऑफ 4 सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 6 बी वेक्टर माइनस 4 ए वेक्टर के हमारे पास क्या है, इक्वल आ गया। अब हमें पता है कि हमारे पास यहाँ सी वेक्टर की तो कोई वैल्यू दी नहीं हुई, बी वेक्टर और ए वेक्टर की वैल्यू हमें यहाँ पे पता, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बी वेक्टर और ए वेक्टर की वैल्यू को पुट करेंगे। तो बी वेक्टर क्या है मेरे पास आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप माइनस ऑफ 4 ए वेक्टर क्या है मेरे पास आई माइनस 2 जे प्लस के 6 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 6 के कैप माइनस 4 आई कैप प्लस 8 जे कैप माइनस 4 के कैप 2 आई कैप 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, यानी कि 4 सी वेक्टर की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है ये, और सी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे क्या जाएगा माइनस, यहाँ भी क्या जाएगा मेरे पास माइनस, यानी कि सी वेक्टर की वैल्यू मेरे पास कुछ इस तरह से आ गई। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं -1/2 कॉमन लेके आई प्लस जे प्लस के की फॉर्म में, यानी कि सी वेक्टर की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हमें क्या करना है, सी डॉट बी चाहिए, तो सी डॉट बी तो हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। अब नाउ सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर 1/2 आई प्लस जे प्लस के और डॉट बी आई माइनस जे प्लस के 1/2 आ जाएगा कॉमन, यानी कि 1 - 1 + 1, इसके साथ ये कैंसिल, यानी कि आंसर कितना आया 1/2। आंसर कितना आया हमारा यहाँ से 1/2, यानी कि सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आई हमारे पास यहाँ से 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द वेक्टर दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर। ये दो वेक्टर कैसे दिए हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर, दो वेक्टर कैसे दिए हमारे पास परपेंडिकुलर। तो हम लेट कर लेते हैं, ए वेक्टर हमारा क्या है यहाँ पर 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस के कैप, एंड बी वेक्टर क्या है हमारा यहाँ पर -2 आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस 10 के कैप, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए ए डॉट बी। हम क्योंकि दोनों वेक्टर कैसे हैं परपेंडिकुलर है, तो ए वेक्टर ही हो गया, बी वेक्टर
वेक्टर हमारा ये हुआ, ठीक है। इन दोनों ये कैसे हैं, परपेंडिकुलर, यानी कि इनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो, यानी कि इस वेक्टर और इस वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल। तो हम इसको सोल्व करते हैं। जब 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे -6 4 लैम्डा -10 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि 4 लैम्डा -16 इज इक्वल्स टू 0। तो 4 लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा, 16 के, और लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा हमारा 4 के।